हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रारंभ। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रारंभ पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा, लास्ट जो अपना वीडियो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसकी एक्सरसाइज 5.1 में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया था। आज जो अपना जो वीडियो है उसमें अपन क्वेश्चन नंबर 2 और आगे के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फर्स्ट 4 term of AP when the first term A and the common difference are given as follow। यानी कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको फर्स्ट टर्म A दे रखा है एंड कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है। और आपके लिए उसके लिए क्या करना है, पहली जो 4 टर्म होंगी, जो AP की पहली 4 टर्म क्या क्या होंगी वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो वो अपन कैसे लिखेंगे, देखो जैसे नंबर 1 में आपके पास A = 10 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपकी 10 है और D = आपके पास क्या है, 10 है। ये 4 टर्म लिखने के लिए आपको सबसे पहले जो AP की जो जनरल फॉर्म होती है वो आपको पता होनी जरूरी होती है। AP की जनरल फॉर्म क्या होती है, AP में पहली जो टर्म होती है वो होती है A, सेकंड पे क्या आती है A + D, थर्ड पे क्या होती है A + 2D एंड फोर्थ टर्म क्या होती है A + 3D। ये होगी आपकी 4 टर्म और ऐसे ये क्या है इनफाइनाइट तक चलती जाती है। तो यहां अपने पास A की वैल्यू क्या है 10, ये होगी अपनी फर्स्ट टर्म। A + D यानी कि 10 + D की वैल्यू क्या है 10 = 20, ये होगी अपनी सेकंड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म में क्या आएगा, A की वैल्यू 10 + 2 * D की वैल्यू 10 = 10 + 10 × 20 = क्या आ गया 30, ओके। ये हो गया आपकी थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म में क्या है A + 3D, A + 3D क्या आएगा 10 + 3 × 10 = 10 + 10 × 30 = 40, ठीक है। तो ये तो आपके पास A1 आया, ये आपके पास A2, ये आपके पास A3 और ये हो गया आपके पास A4, हो गया A4, ठीक है। तो इसको मैं जो फर्स्ट 4 टर्म है वो कैसे लिखूंगा, A1 की जगह आएगी 10, 20, 30 और 40, ठीक है। ये आपका हो गया जो पहली जो फर्स्ट आपका दिया है A = 10 और D = 10, जिसमें आपके फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 10। उसकी पहले उस AP की पहली जो 4 टर्म है वो क्या होगी 10, 20, 30 और 40। सेम ऐसे ही अपन लिखते हैं सेकंड के लिए। सेकंड में आपके पास A = है -2 एंड D = है 0, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास A = -2 हो गई। A2 के लिए अपन क्या लिखेंगे A + 2D। A2 के लिए अपन क्या लिखते हैं, सॉरी A + D। A2 के लिए क्या लिखते हैं A + D। तो A क्या आपका -2 + 0 = -2। A2 आपके पास क्या आ गया -2, ठीक है। A3 के लिए अपन क्या लिखेंगे A3 = A + 2D। A3 थर्ड टर्म के लिए अपन जो जनरल AP में यूज करते हैं वो क्या है A + 2D। तो A की वैल्यू क्या है -2 + 2 × 0, -2 + 2 × 0 क्या हो जाएगा 0। तो A3 = आपके पास क्या आ जाएगा -2, ठीक है। सेम ऐसे A4 के लिए A + 3D, जनरल फॉर्म में A4 के लिए अपन क्या यूज करते हैं A + 3D और वैसे A5 के लिए क्या यूज करेंगे A + 4D। क्या यूज करेंगे A + 4D। A = क्या है फोर्थ टर्म के लिए A + 3D। तो A = क्या है -2 + 3 * कॉमन डिफरेंस क्या है 0, तो -2 + 0, तो A4 = आपके पास आया -2, ओके। जब किसी भी AP का कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो वो AP क्या होती है, AP क्या होती है -2, -2, -2 और -2 होगी। जब क्या है फर्स्ट टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है, तो उस AP की पहली जो 4 टर्म होगी वो क्या होगी -2, -2, -2 एंड -2, ओके। अब देखते हैं थर्ड में आपके पास A = कितना है, A = है 4 एंड D = -3, ओके। तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास है A = तो 4 हो जाएगा। सेकंड टर्म के लिए फॉर सेकंड टर्म वी हैव टू यूज A + D। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A is 4 and the value of D is -3, ओके। तो 4 ± -3, तो A2 = 4 - 3 कितना होगा 1। A2 क्या है आपके पास, A2 आ गया आपके पास 1, ओके, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है A3 अपन यूज करेंगे A + 2D। A + 2D, तो A + 2D, A की वैल्यू 4 + 2
2 इंटू माइनस 3 4, 2 3 जा माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 2, तो a3 इज इक्वल टू आएगा आपके पास माइनस 2 एंड a4 के लिए अपन क्या यूज करेंगे, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, तो a क्या है 4 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू माइनस 2, 4 प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, सॉरी वेट अ मिनट, d इज इक्वल टू सॉरी माइनस 3 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 9, ओके, d इज इक्वल टू माइनस 3 है तो 3 3 जा 9, ओके, 4 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 5, तो a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a4 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5, तो जो आपकी ap है वो ap की फर्स्ट 4 टर्म क्या बनेगी, ap इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, सेकंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म माइनस 2 है एंड फोर्थ टर्म इज माइनस 5, ओके। सेम ऐसे ही अपन जो फोर्थ क्वेश्चन है अपना उसके लिए चेक करेंगे, तो फोर्थ क्वेश्चन में जो है उसमें आपके पास a इज इक्वल टू माइनस 1 है एंड d इज इक्वल टू 1/2 है, ओके, तो a1 तो a1 जो फर्स्ट टर्म है वो तो दे रखी है आपको, ठीक है, सेकंड टर्म के लिए अपन a2 के लिए यूज करेंगे a प्लस d, तो a क्या है -1 प्लस d क्या है 1/2, तो एलसीएम क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो एलसीएम 2 आएगा क्या आ जाएगा इधर -2 प्लस 1, ठीक है, -2 प्लस 1 एंड 1 - 2 इज इक्वल टू -1/2, तो a2 क्या आ गया आपके पास माइनस का 1/2, a3 के लिए a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a3 के लिए अपन यूज करेंगे a प्लस 2d, देन a क्या है a जी -1 प्लस 2 इंटू 1/2, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2, देन -1 प्लस 2/2, तो -1 प्लस 2/2 1, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 0, तो a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0, ओके। अब a4 के लिए a4 इज इक्वल टू a4 क्या होगा a प्लस 3d, ओके, a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू 1/2, तो -1 प्लस 3/2, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो -2 प्लस 3, तो 3 - 2 कितना आएगा 3 - 2 1/2, तो a4 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1/2, तो आपकी जो AP है किसकी AP है वो 4 की वो क्या बन जाएगी AP इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगी -1 -1/2 0 एंड 1/2, ओके। तो अब देखते हैं अपन फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में a इज इक्वल टू आपके पास है माइनस का 1.25, ओके, एंड d इज इक्वल टू आपके पास 0.25, ओके, तो इसके लिए फर्स्ट टर्म तो आपके पास माइनस का 1.25 है एंड सेकंड टर्म a2 इज इक्वल टू a प्लस d, सेकंड टर्म के लिए क्या हो जाएगा a प्लस d, तो a क्या है माइनस का 1.25 प्लस 0.25, ठीक है, जब माइनस के 1.25 में आप 0.25 ऐड करते हो तो आपके पास आएगा माइनस का 1, ओके, आपके पास क्या आएगा माइनस का 1, ठीक है। ऐसे ही सेम a3 के लिए a3 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 2d, a प्लस 2d, ठीक है, तो a प्लस 2d में a क्या है माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू 0.25, ओके, 0.25, तो माइनस का 1.25 प्लस जब 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास आएगा 0.50, ओके, 0.50, और जब माइनस के 1.25 में आप 0.50 प्लस करते हो तब आपके पास आता है माइनस का 0.75, क्या आ जाएगा माइनस का 0.75, ठीक है। सेम वैसे ही आपके पास a4 के लिए a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, तो a क्या है माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू 0.25, ठीक है, जब माइनस का 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 0.75, और जब माइनस के 1.25 में 0.75 आप ऐड करते हो तो आपके पास जो a4 जो आएगी वो आएगी 0.50, ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या होगी माइनस का 1.25 होगी,
सेकंड टर्म आपके पास क्या होगी माइनस का 1, थर्ड टर्म आपके पास माइनस का 0.75 एंड फोर्थ टर्म 0.50। ओके नाउ ठीक है, सॉरी यहां पे माइनस का 0.50। तो आपकी जो एपी होगी, एपी क्या हो जाएगी, एपी आपकी हो जाएगी माइनस का 1.25 ओके एंड 1 एंड माइनस का 0.75 एंड माइनस का 0.50। ठीक है, ये हो गई आपके क्वेश्चन नंबर 4 की सेकंड के जो फोर्थ फिफ्थ पार्ट है उसकी एपी। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। जो आपको एपी दी गई है, ये 4 एपी दी गई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज दी गई है 4, ठीक है, ये इसने बोला है कि ये सीरीज है यानी कि ये एपी है, इसका मतलब इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होगा। ओके, तो इसमें आपको बताना है कि इनकी फर्स्ट टर्म कौन सी है और इनका डिफरेंस क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले नंबर 1 में क्या है 3 1 -1 एंड -3 इनफाइनाइट। ठीक है, एक सीरीज है जो एपी है वो है 3 1 -1 एंड -3। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एपी में सबसे पहले क्या आता है a1 आता है, ठीक है, उसके बाद में a2 a3 a4 और डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, जो पहली टर्म जो अपनी होती है इसे अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसे a भी लिखते हैं या फिर a1 भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें पहली टर्म जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो पहला तो इसने क्या पूछा था राइट द फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता करना है इसमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था d1 a2 a1 एंड d2 ये d2 का फाइंड आउट करते थे अपन जब चेक करते थे तब अपन कि ये AP है, ये जो सीरीज आपको दी हुई है वो AP है या नहीं है, ये जब अपन चेक करते थे तो उसमें अपन D1 और D2 और D3 तक भी चेक करते थे। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ आपको पता है कि इसने बोला है कि फॉर द फॉलोइंग APs कि ये AP है, तो आपको ज्यादा चेक नहीं करना है, D1 ओनली D एक बार चेक करना है। तो D1 एक सपोज करो D1 चेक करना, उसके लिए क्या हो जाएगा A2 A1। A2 क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो A2 क्या है 1 -3 इज इक्वल टू 1 -3 इज इक्वल टू आएगा माइनस का 2। तो D इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा -2। तो पहली जो टर्म है, पहली जो AP है उसके लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी एंड द सेकंड टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस उसका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। सेम यही अपन सेकंड सीरीज के लिए सेकंड जो AP है उसके लिए -5 -1 3 और 7। ठीक है, तो इसके लिए चेक करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी a -5 हो जाएगी। D चेक करने के लिए क्या करेंगे a2 A1। तो A2 क्या है -1 एंड माइनस और माइनस का 5 ये आपका A1 है। तो -1 +5। ठीक है, तो माइनस का 1 और प्लस का 5, तो 5 -1 कितना आ जाएगा 4। तो जो इसका कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, सेम यही थर्ड टर्म के लिए करेंगे, थर्ड जो AP है उसके लिए करेंगे तो क्या आएगा थर्ड AP क्या है 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3 इनफाइनाइट। ओके, तो इसके लिए चेक करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी a 1/3। ठीक है, ये तो सीधा सा फर्स्ट टर्म हो जाएगी। सेकंड टर्म के लिए आप क्या करेंगे, सॉरी कॉमन डिफरेंस के लिए अपन क्या करेंगे d सेम वही a2 A1। a2 क्या है 5/3 A1 1/3। एलसीएम क्या आएगा 3, तो 5 -1 क्या आ जाएगा 4/3। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा 4/3। ओके, सेम वही फोर्थ टर्म के लिए करेंगे। फोर्थ जो आपकी AP है उसके लिए चेक करेंगे तो क्या आएगा फोर्थ में आपके पास AP क्या है 0.6 1.7 एंड 2.8 3.9 इनफाइनाइट। ओके, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी a 0.6। ओके, ये हो गया आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है, D के लिए क्या करेंगे A2 A1 इज इक्वल टू A2 क्या है ये A1 है ये A2 है। तो 1.7 -0.6, जब 1.7 में से 0.6 माइनस होगा तो देखो 1.7 0.6 6 7 -6 इज इक्वल टू 1 एंड 1 - 0 इज इक्वल टू 0 सॉरी 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.1। तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 1.1। ओके, तो अपने को चेक क्या करना था राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म के लिए देखो जो पहली जो टर्म होती है उसे अपन बोलते हैं A1 और इसे ही अपन क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म तो बोलते हैं।
तो पहली सीरीज के लिए आपकी जो फर्स्ट टर्म हुई वो क्या होगी 3 होगी और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -2। सेकंड के लिए आपकी फर्स्ट टर्म आ गई माइनस का 5 एंड डिफरेंस आ गया 4। थर्ड टर्म के लिए थर्ड जो AP थी उसके लिए फर्स्ट टर्म आ गई 1/3 एंड डिफरेंस आ गया 4/3। ओके, और सेम फोर्थ टर्म के लिए क्या आ गया फर्स्ट टर्म आ गई 0.6 एंड डिफरेंस इज 1.1। ओके, तो अभी अपन ने एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 था वो इस वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है उसमें कुछ ज्यादा पार्ट है, 15 के समथिंग कुछ पार्ट है, तो इससे अपनी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि वो जो 15 पार्ट्स है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करेंगे। ओके, तो अभी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी जिसमें एक बेसिक पार्ट्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।